कुशवाहा समाज का मेटा हिस्ट्री श्री हर्ष के द्वारा लिखित है यह, जिसको मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। कुशवाहों का कुशध्वज विदेही संस्कृति का शिरोभूषण। कहता चलूं कि कुशवाहों को बिहार के कुछ क्षेत्र में, खासकर मिथिला में, कोयरी भी कहा जाता है। उनकी बात करें। भारतीय सभ्यता के विकास में कृषि और संस्कृति एक दूसरे के पूरक रहे हैं। विदेह क्षेत्र, जो आज की मिथिला भूमि के रूप में जाना जाता है, ने इस समरस परंपरा को चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया। इसी भूमि में जन्मे क्षीरध्वज जनक और उनके छोटे भाई कुशध्वज ने न केवल राज्य संचालन में, बल्कि कृषि, समाज और धर्म के पुनरुत्थान में भी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। कुशध्वज का नाम कुशवाहा वंश के रूप में जनजीवन में जीवित है और उनका प्रतीक कुशध्वज विदेही संस्कृति का शिरोभूषण बन चुका है। कुशध्वज का अर्थ है कुश का ध्वज धारण करने वाला। कुश वैदिक परंपरा में पवित्रता, सत्य और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। ध्वज वीरता, स्वाधीनता और मर्यादा का। इस प्रकार कुशध्वज शब्द स्वयं में कृषि और वीरता का समन्वित प्रतीक है। एक ऐसा चिन्ह जो धरती, परिश्रम और धर्म के मध्य सेतु बनाता है। रामायण ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि क्षीरध्वज और कुशध्वज दोनों ही मिथिला के जनक वंश के राजा थे, जिन्होंने अपने राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं हल जोता और कृषि कार्य को प्रतिष्ठित किया। यही परंपरा आगे चलकर कुशवाहा नाम से समाज में स्थापित हुई। विदेह के राजाओं ने यह समझा कि एक सशक्त राज्य केवल सैनिक शक्ति से नहीं, बल्कि अन्न और श्रम की स्थिरता से फलता फूलता है। कुशध्वज ने नदियों के किनारे सिंचाई के साधन विकसित कराए, हल जोते की तकनीक सुधारी और किसानों को बीज चयन की विधि सिखाई। उनके नेतृत्व में विदेह क्षेत्र में एक कृषि आधारित समाज व्यवस्था का निर्माण हुआ, जिसने पूरे उत्तर भारत को प्रभावित किया। यह कृषि क्रांति केवल आर्थिक नहीं थी, यह सांस्कृतिक और नैतिक सुधार आंदोलन भी थी, जहां श्रम को सम्मान और भूमि को मातृ रूप माना गया। विदेह सभ्यता सदैव ज्ञान, साधना और कर्मयोग की भूमि रही है। यहाँ कृषि जीवन केवल अन्न उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि धर्म का आचरण था। कुशध्वज ने इसी भाव को राष्ट्र के चरित्र से जोड़ा। उनके कार्यों से प्रेरित होकर जनक वंश के उत्तराधिकारी राजा जनक ने कर्मयोग की वही भावना अपनाई, जो आगे चलकर सीता के रूप में भूमिपुत्री आदर्श में परिणत हुई। इस प्रकार कुशध्वज विदेही संस्कृति के उस युग को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ते हैं, जहां राजा स्वयं कृषक और कृषक स्वयं राजा का अंग था। आज भी उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में कुशवाहा समाज अपने कुल देवताओं के रूप में क्षीरध्वज, कुशध्वज जनक का स्मरण करता है। विवाह, पूजा, कृषि आरंभ या वर्षा के समय लोकगीतों में उनके नामों का उल्लेख मिलता है। यह परंपरा बताती है कि कुशध्वज केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि लोक जीवन के जीवंत प्रतीक है। आधुनिक भारत में कुशवाहा समाज देश के विभिन्न भागों यथा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और नेपाल तक में फैला हुआ है। उनके सांस्कृतिक मूल्यों में आज भी श्रम, साहस और सामाजिक न्याय की भावना प्रमुख है। कृषि, उद्यम और लोक सेवा के क्षेत्र में यह वंश अब भी अपनी परंपरा को जीवित रखे हुए है। कुशध्वज का ध्वज आज भी यह संदेश देता है कि धरती, श्रम और धर्म यही सच्चे राष्ट्र के तीर स्तंभ है। कुशध्वज का इतिहास केवल एक वंश या जाति की गौरव गाथा नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतीय कृषि सभ्यता की आत्मा है। उन्होंने जो कर्म, मर्यादा और श्रम का आदर्श स्थापित किया है, वही आज भी भारत की ग्रामीण संस्कृति की नींव है। कुशध्वज का ध्वज धरती का ध्वज है, श्रम का, धर्म का और विदेही संस्कृति के अमर गौरव का। धन्यवाद।